आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे, हमने पहले किए थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हमने जाने थे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट लाइन या कंप्लीट एंगल। अगर आप ये वीडियो पहले आप देख लें फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है हमारी 6.2। वो है हमारी कुछ थ्योरम पे बेस्ड, कुछ एक्सियम्स बेस्ड। तो पहले हम उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो हमारा जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स का, अब हम उसमें देखते हैं कि जो लास्ट में समझाया था कि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच में क्या होती है, डिस्टेंस सेम होती है। अब उसी से रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये हमारी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, उसकी हर जगह की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम एवरीवेयर। अगर यहां पे x मीटर है तो यहां भी कितना होगा, x मीटर। ठीक है। अब इसी से अगर हम एक रे पास कर दें, एक लाइन पास कर दें इस तरीके से जो इंटरसेक्ट करते हुए जाती हो टू और मोर देन टू लाइंस को, मींस किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे अब हम कुछ करते हैं, हमारा एंगल 1 होगा, हमने नेमिंग कर दी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब इसमें कुछ हमारी थ्योरम्स होती है जिसको हमें पढ़ना है। जैसे पहले हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड में, भाई ये ट्रांसवर्सल है, इसकी ये लेफ्ट साइड हो गई और ये इसकी राइट साइड हो गई। किसी भी अगर हम एक साइड में अगर अपर पार्ट के एंगल लेते हैं, एंगल 1 ये अपर पार्ट हो गया, ये भी अपर पार्ट हो गया, एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या होंगे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है कि हमें एंगल 1 दे दिया और एंगल 5 पूछता है, तो सिंपली ये है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। क्यों? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के लोअर पोर्शन तो लोअर पोर्शन लेंगे तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। ऐसे फिर राइट हैंड साइड जाएंगे, अपर पार्ट एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। और ऐसी एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, लोअर पार्ट एंगल 7। तो ये चार हमारे क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंपल हमें ये याद रखना है कि भाई एक साइड में अपर पार्ट लेना है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग होगा, अगर लोअर पार्ट लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग होगा। राइट साइड में अपर लेना है तो अपर ही लेना है, नीचे का भी वो इक्वल होगा। लोअर पार्ट लेते हैं तो वो इक्वल होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर इसी में आता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब होता क्या है भाई, ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे हम होते हैं क्लासरूम में बैठते हैं, इस तरीके से बैठे, मान ले 3 की बेंच है, एक यहां पे बैठा है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या, एक को छोड़ के एक। तो सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है भाई 1 2 3 4 4 लोग बैठे हैं। अब वो कह रहा है भाई आप लोग ऑल्टरनेट बैठेंगे, ये 4 बेंच है। ऑल्टरनेट मतलब पहली पे बैठ जाएंगे, तीसरी पे ये वैकेंट रहेगी, ये वैकेंट रहेगी, एक को छोड़ के एक। या फिर 2 पे बैठेंगे, 4 पे बैठेंगे तो ये वैकेंट रहेगी और ये वैकेंट रहेगी। तो ऑल्टरनेट का सीधा मतलब होता है एक छोड़ के। इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइन के जो बीच की अगर हम बात करते हैं तो ये कहलाता है हमारा इंटीरियर, अंदर की जब बात करते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन हो गया, जैसे ये
और ये, तो ये कहलाएंगे हमारे एक्सटीरियर। ये कॉन्सेप्ट है इंटीरियर एक्सटीरियर का, ऑल्टरनेट का। अब इसका मीनिंग क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसी भी एक एंगल को पकड़ लेते हैं हम, हमने इस एंगल को ले लिया एंगल 4 को। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, इसके पड़ोस में एक छोड़ के 3 को छोड़ा तो 6, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? एंगल 6 के। अब आते हैं एंगल 3। भाई एंगल 3 की बात करते हैं, क्लॉकवाइज चल रहा हूं, 6 को छोड़ के 5, तो एंगल 5 के हो गया। सिमिलरली 6 पे आते हैं, अब एंगल 6 आते हैं। भाई 3 की बात हो गई, 6 एक छोड़ के 4 ऑलरेडी लिख दिया है हमने। 5 पे आते हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 4 को छोड़ के 3 लिख दिया। तो ये क्या होते हैं हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर आर ऑलवेज इक्वल। सीधा सा लॉजिक है, वर्ड से याद रखना। कई लोग रट्टा मारते हैं, रट रहे हैं बस, नहीं। चीजों को अगर ज्यादा समझा जाए तो ज्यादा बेटर हमें याद रहेगा। तो कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एक को छोड़ के इंटीरियर की बात हो रही है, मतलब 2 पैरेलल लाइंस के बीच की बात हो रही है। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मान लिया एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं, ठीक है, तो एंगल 4 को पकड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस तरह, 5 को छोड़ा 6 आ गया, 3 को लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, 4 को छोड़ा 5 आ गया। तो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए चाहे क्लॉकवाइज जाइए, आएगा यही। ये नहीं करना कि 4 है 5 को 6 को छोड़ा 5, नहीं, जाना क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज और काउंटिंग सबकी करनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अभी नाम बता रहा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट वर्ड इसमें तो ऑल्टरनेट पहले ही समझा दिया। अब मैं बात करता हूं एक्सटीरियर की। कॉन्सेप्ट वही है भाई, अब एक्सटीरियर की बात हो रही है तो इंटीरियर की बात हम बिल्कुल करेंगे नहीं। 1 को पकड़ा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे? 1 है, 2 को छोड़ा 7, तो 1 किसके इक्वल हो गया? 7 के। सिमिलरली 2 किसके इक्वल हो जाएगा? भाई 2 है, 7 को छोड़ा और 8 के इक्वल। चाहे क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी, इसमें भी क्या आएंगे? 2 ही पेयर बनेंगे। तो ये क्या होते हैं हमारे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नाम डिफाइन कर रहा है, एक्सटीरियर मींस पैरेलल लाइन से बाहर की काउंटिंग करेंगे, ऑल्टरनेट है एक को छोड़ के एक की काउंटिंग करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट आते हैं इसी में सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑलवेज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब यह है कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल लेने हैं, मतलब 4 और 5, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। सेम साइड, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा? 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 3 एंगल 6 लेना हमें सेम साइड है, मतलब ट्रांसवर्सल की सेम साइड। भाई लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट का लेना है, राइट लेते हैं तो राइट का लेना, और लेना कौन सा है? इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम आएंगे जब 2 पैरेलल लाइन गिवन हो या 3 गिवन हो, और उसमें क्या गिवन हो? एक ट्रांसवर्सल। इसी में अगर हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, तो छोटा सा टॉपिक रह जाता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं? तो हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पिछले लेक्चर में समझाया है ये। वही वर्टिकली मतलब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह के, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह ही क्या है? ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो
तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। सिमिलरली ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, और एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ये क्या होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिंपल है, आपको सिर्फ यादें रखने हैं बस। कैसे भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग कैसे होंगे, एक्सटीरियर कैसे होगा, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कैसे होगा, सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी एक्सरसाइज आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्लियर है, एक्सरसाइज आराम से होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज।